ये रीडिंग 12 मई से 18 मई तक के लिए है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो 12 मई से पहले या फिर इस वीक के बीच में, यानी कि 12 से 18 के बीच में, तो ये वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही है, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और किन किन चीज़ों से थोड़ा सा सतर्क रहना है। आप जल्दी से मेरी वीडियो को क्लेम कर लीजिए, इस पे डबल टैप करके यानी कि लाइक करके, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास अपडेट्स आते रहें। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। दिखाई दे रहा है कि जो आपके बड़े हैं या फिर जो भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिनकी आप सुनते हैं, वो आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं या फिर आपको बर्डन फील करा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, बहुत कुछ साथ में चल रहा है। आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है, क्योंकि आपने उन चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं किया हुआ, या फिर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ सकती है, आप दूसरों की बातें तो सुनते हैं और सारी बातें अपने माइंड में भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। उससे क्या हो रहा है, आपका माइंड भर चुका है, आपका माइंड एकदम क्लटर हो चुका है, जिसकी वजह से आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहले आपको खुद को पैम्पर करना है। आप जितना ही खुद को पैम्पर करोगे और चीज़ों को अपनी तरफ समझोगे, यानी कि आप अपने लिए चीज़ों को करोगे और अपने आप से रिलेट करोगे और खुद को पैम्पर करोगे, अपने लिए टाइम निकालोगे, अपने लिए पहले सोचो, ताकि आपको थोड़ा अच्छा फील हो। क्योंकि अगर आपको अच्छा फील नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, और ये प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं कि आप उन बर्डन से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। बर्डन्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में बढ़ जाएगी। वो कुछ भी हो सकता है, मनी रिलेटेड हो सकता है या फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है आपके लव लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा हो कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने को नहीं मिल रहा है, या आपका पार्टनर या आपकी फैमिली, वो सब आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको उनका ख्याल रखना पड़ रहा है। वो कोई बात नहीं, आप उनका ख्याल रखिए, लेकिन अपने बारे में भी सोचिए। आपका अभी जो सबसे मेन काम है वो यही है कि आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है। क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो आपकी लाइफ मैसी हो सकती है। चीज़ें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन में है, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत बुरा लगता है, बहुत मूड स्विंग्स होते होंगे। लाइफ में कुछ भी अपने आप हो जा रहा होगा, कभी चीज़ें सही चल रही होंगी तो कभी ऐसा लगता होगा अरे यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। मतलब ऐसा चक्रा घूम रहा है ना कि आपको खुद नहीं समझ आ रहा आप ये क्या कर रहे हो या आपके साथ क्या हो रहा है। कभी कोई साथ देता है, कभी कोई साथ नहीं देता है, लेकिन कोई बात नहीं। कभी कभार प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपको क्या करना है, अपने आप को स्टेबल रखना है। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको उतना स्ट्रांग बनना है कि आप उन प्रॉब्लम से लड़ सके। अगर आप स्ट्रांग नहीं बनोगे तो वहाँ पे आपका बैक चक्रा भी घूमेगा, यानी कि आप प्रॉब्लम्स में फंसते चले जाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सीखना है कि कैसे अपनी प्रॉब्लम से लड़ना है। अब देखिए, आपके पास सब कुछ है, आपके पास इतना है कि आपको किसी से मांगने की तो ज़रूरत नहीं है। आप इतने ज़्यादा कैपेबल हो अपने आप में, बहुत ज़्यादा कैपेबल हो आप। आप एकदम डिफरेंट टाइप के पर्सन हो, आपको पता है एग्जैक्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है। सब कुछ आपने देख रखा है अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी आज अपनी लाइफ में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो या बर्डन में फील कर रहे हो। सब चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ दो, सारे बर्डन्स को छोड़ दो और अपने बारे में सोचो। आराम से बैठो और अपने बारे में सोचो कि हाँ मुझे क्या करना है। क्योंकि जितना आप अपने बारे में सोचोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाओगे और उन प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत भी जल्दी मिलेगी। लाइफ आपको एक अलग एंगल पे लेके जा रही है, आप एक अलग दिशा में जा रहे हो। क्या पता ये दिशा आपके लिए बहुत अच्छी हो, क्योंकि जो अब तक शायद होता आ रहा है वो आपके फेवर में ही नहीं था। तो अब आपको उस अलग दिशा को समझना है कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है, कैसे करना है उसको हैंडल। जितना आप समझोगे उस चीज़ को गहराई में जाके, डीप थॉट से, क्योंकि जितना अच्छे से गहराई में जाके समझोगे,
उतना समझ में आएगा। एक नए एंगल से सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो चीज़ों को, क्योंकि अगर आप उसी पेस में सोचोगे ना जैसे पहले सोच रहे थे तो प्रॉब्लम्स है। बट अगर आप नए एंगल से सोचोगे, यानी कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो सोचो कि शायद कुछ अच्छे के लिए हुआ है, या फिर अगर कोई काम शुरू करना जा रहे हो और उधर भी कोई प्रॉब्लम्स दिख रही है, तो हो सकता है ना वो काम किसी वजह से रुका है और कुछ आगे अच्छे आने वाला है। तो आपको उस एंगल से सोचना है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपके सोच पे डिपेंड करता है आप किस एंगल से सोचते हो। बट हाँ, एक ही चीज़ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। जितना पॉजिटिव सोचोगे और जितना अपने ऊपर भरोसा रखोगे और अपनी कैपेबिलिटीज पे रखोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। बिकॉज यू आर द पर्सन जिसको सब पता है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है अपनी चीज़ों को, दूसरों की चीज़ों को जानने में, लाइफ में क्या नया हो रहा है, बहुत मस्त मुला रहना चाहता है। लाइक यू आर द अमेजिंग पर्सन जिसको लाइफ जीनी है लेकिन वो जी नहीं पा रहा है। तो सोचिए ना कितना प्रॉब्लम्स हो रहा होगा। तो आपको बस उन प्रॉब्लम्स को दूर करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है अच्छी तरीके से, अच्छे माइंडसेट से, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। डोंट थिंक अबाउट नेगेटिविटी। द फर्स्ट रूल विल बी दिस योर्स, क्योंकि आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। जितना नेगेटिव सोचोगे चीज़ों में फंसोगे, बर्डन बढ़ेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप मुझे डीएम कीजिएगा, क्योंकि आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी ये एक जनरल रीडिंग है, इसको क्लेम कर सकते हैं आप अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं तो। अगर आप रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो यू कैन डीएम मी फॉर पर्सनल रीडिंग। थैंक यू सो मच।